हेलो किड्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लीविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। आज हम लोग क्या करेंगे? आज हम लोग रिवीजन करेंगे, ठीक है, हमारे पहले चैप्टर का, दैट इज मैथमेटिकल टूल्स। ठीक है, तो हालांकि हमने पूरा चैप्टर अच्छे से स्टडी आउट किया है, लेकिन एक रिवीजन तो बनता है, राइट। एंड इस रिवीजन से फ़ायदा क्या होगा? आपके जितनी भी चीज़ें, जो भी कंसेप्ट आपको नोट करने थे, गलती से छूट गए हों, ठीक है, आप उनको नोट कर सकते हैं, अपने नोट्स कंप्लीट कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, जो भी चैप्टर हमने, जो भी चीज़ें एक्स्ट्रा पढ़ी हैं, क्योंकि एक बहुत ही एक बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट चैप्टर है, ये काफ़ी ज़्यादा मैथमेटिकल चीज़ें रखता है इंस्टेड ऑफ द कंसेप्ट, राइट। तो ये जो चैप्टर है, इसको रिवीजन आपको बार बार करना पड़ेगा। डिफरेंट फॉर्मूलेज हैं, ठीक है, तो उन सबको करने के लिए तो डेफिनेटली रिवीजन करना पड़ेगा। एंड दैट इज़ द मेन थिंग कि हम रिवाइज करेंगे, राइट। आप भी साथ साथ रिवाइज करते चले, क्योंकि इसके बाद वाला जो लेक्चर है दैट इज़ द ओलंपियाड लेवल क्वेश्चंस। उन क्वेश्चंस को करने के लिए रिवीजन का, पूरा चैप्टर का रिवीजन तो बनेगा ही बनेगा। Alright, so what you need to do is you need to revise the whole chapter, ठीक है, हमारे साथ करते चले, and then what you will do in the next class, try out the some questions, ठीक है, जो मैं आपके लिए लेकर आऊँगी। आप सभी को वैसे तो ये बात पता है कि हम लोग क्या करते हैं, स्कूल एग्जामिनेशन के साथ साथ ओलंपियाड की तैयारी भी करते हैं, राइट। तो दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। 6 to 10 सभी जो भी स्कूल एग्जामिनेशन है, सभी ओलंपियाड्स, ठीक है, उन सभी की तैयारी करते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, एंड NTSC, NSCGS, PRMO इनकी भी तैयारी करते हैं, right? You can connect with us through our Telegram channel. और ये जो टेलीग्राम चैनल है ना, ये टेलीग्राम चैनल आपको अपनी क्लासेस के अकॉर्डिंग ज्वाइन करना है, ठीक है। तो 7th क्लास है, 7th क्लास के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? TTB07 लिखना पड़ेगा आपको सर्च बॉक्स में, टेलीग्राम के सर्च बॉक्स में। यू नीड टू राइट TTB07, ठीक है। जैसे ही TTB07 आप लिखेंगे तो आपको पता चल जाएगा दैट 7th क्लास का चैनल अपीयर हो जाएगा। यू कैन ज्वाइन दैट एंड यू विल बी अपडेटेड ऑन कब क्या आने वाला है, ठीक है, एंड द टेस्टिंग, द मेनी क्विजेज, द एक्स्ट्रा थिंग्स, राइट। ऑल द लेक्चर्स एंड ऑल, सबका अपडेट आपको वहाँ मिल जाएगा, तो दैट विल बी बेनिफिशियल, राइट। सो स्टे कनेक्टेड विद अस, ठीक है। अनदर मेथड जिससे आप हम जो है कनेक्ट हो सकते हो, आप हमसे जुड़ सकते हो, ठीक है, वो है पैकेजेस, ठीक है। अब ये पैकेजेस क्यों लेने हैं, ठीक है, या फिर क्यों आपको इवन सुनना चाहिए, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो, तुम्हारी जो पढ़ाई है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? स्ट्रैटेजी एंड प्लानिंग। अगर आप पूरे एक ईयर के सिलेबस को एक महीने में ख़त्म करना चाहते हो, वो भी ठीक एग्जाम के पहले, तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान है आपके फ्यूचर लर्निंग के लिए, राइट। अगर आप अभी से स्टार्ट करते हो, स्टेप बाय स्टेप पढ़ने की कोशिश करते हो, ठीक है, तो वो ज़्यादा समय तक आपके पास रहेगा। क्यों? क्योंकि आप बार बार उसको रिवाइज करोगे, साथ ही साथ आपके जो भी कंसेप्ट्स हैं वो ज़्यादा अच्छे से ग्रास्प होते जाएंगे, ठीक है। इसी वजह से आपको एक थ्रू आउट द ईयर लर्निंग प्लान होना चाहिए, एंड दैट इज़ व्हाट इट इज़, राइट। ये जो पूरा का पूरा फाउंडेशन ओलंपियाड का पैकेज है, ये सभी चीज़ें रखता है। फॉर एग्जाम्पल दी कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, तो आपके पास एक स्टडी मटेरियल होगा जो कि जिसके अंदर सब कुछ होगा, राइट। तो एक ऐसा स्पेसिफिक स्टडी मटेरियल जिसके लिए आपको वंडर नहीं करना पड़ेगा भाई ये पढ़ें या ये पढ़ें या ये पढ़े, राइट। तो इसके लिए आपको वंडर नहीं करना पड़ेगा, टाइम वेस्ट बहुत कम होगा, ठीक है। सेकंड, देखो, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस हेल्प करने के लिए, उस स्टडी मटेरियल को समझने के लिए आपको रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस मिलेंगी, ठीक है। यू कैन डेफिनेटली डू दैट, स्टडी फ्रॉम दैट, राइट। फिर होमवर्क चेक, होमवर्क तो सभी को करना पड़ता है, राइट। होमवर्क करोगे, होमवर्क चेक होगा। फिर डेली क्विजेस, तो आप क्या करोगे? क्विजेस को अटेम्प्ट करोगे, राइट। आपको पता चलेगा कि अच्छा ये नहीं आता मुझे, या फिर ये नहीं आता, राइट। या फिर कौन सी चीज़ में आपको ऐसा लगता है आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो इस कंसेप्ट को लेके, तो आप उसमें आ सकते हो, राइट। उसको अटेम्प्ट करके पता कर सकते हो। देन पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स, आफ्टर एवरी 15 days यू आर गोइंग टू हैव एन पेपर, राइट। तो इससे आपको पता चलेगा कि भाई एक्चुअली में जो एग्जामिनेशन होते हैं उसमें किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, राइट। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्यों? क्योंकि जिस पेपर को आप फाइट आउट करना चाहते हो उसके बारे में पता तो होना ही चाहिए। इसी वजह से पीरियोडिक टेस्ट पेपर आपको उसमें हेल्प करेंगे। तो आपका पूरा थ्रू आउट द ईयर आपका प्लान तैयार हो जाता है, कब कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कब रिवाइज करना है, कब किसका टेस्ट देना है, कब होमवर्क कंप्लीट करना है, राइट। तो ये पूरा का पूरा ईयर लॉन्ग प्रोसेस है, ठीक है। एंड क्योंकि जब चीज़ें बट जाती है ना तो वो ईजी हो जाती है। ये बात तो हम सभी ने सीखा है। जब कभी भी तुम किसी एक हार्ड कंसेप्ट से आते हो ना, मतलब किसी हार्ड कंसेप्ट को पढ़ने की कोशिश करते हो, इजी सा ट्रिक क्या है? उस कंसेप्ट को ब्रेक कर लो पार्ट्स में, इट वुड बी इजी फॉर यू, राइट। एंड दैट इज अ ट्रू थिंग, राइट। यही काम हमने किया है। अगर आप यही चीज़ पूरा क्राम करने की कोशिश करोगे तो फिर बहुत बड़ा नुकसान होगा फ्यूचर के लिए भी और तुम्हारे लिए भी, राइट।
थोड़े दिन के एग्जाम के लिए मैं तुम लिख कर आ जाओगे जैसे तैसे, लेकिन आप जब फ्यूचर की बात करो लाइक वट एवर यू वांट बिकम, राइट, इसमें जितनी भी चीज़ें होती है, जो भी कंसेप्ट होते हैं, वो सब नीचे से ही ऊपर जाते हैं। दैट मीन्स बेसिक टू एडवांस लेवल, राइट। तो आपको आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग करना है, आपको स्ट्रॉन्गनेस होना चाहिए आपके कंसेप्ट्स में, उसका आपका ग्रेस्पिंग पावर इंक्रीज होगा, राइट, क्वेश्चंस को डील करने का तरीका आपको पता चलेगा, तो इट वुड बी अ विन विन सिचुएशन फॉर यू ऑल, राइट। तो अगर आप इस पैकेज को खरीदना चाहते हैं, देन यू कैन यूज माई कोड CYLIVE टू गेट a 30% डिस्काउंट विच इज सो कूल, एंड यू कैन ऑल्सो कॉल अस ऑन द नंबर 919549041111, ठीक है। तो अगर आप इस नंबर पे कॉल करेंगे तो आपकी जितनी भी क्वेरीज हैं सब रिजॉल्व हो जाएंगी। सेकेंड थिंग, इस नंबर पे आप किसी भी तरीके का प्रॉब्लम पूछ सकते हैं, ठीक है, यू विल बी डेफिनेटली गोइंग टू बी हेल्प इट आउट, ठीक है। चलो अभी हम क्या करते हैं, देखते हैं, प्रॉमिस करते हैं। सो प्रॉमिस योरसेल्फ यू विल बी वॉचिंग द होल लेक्चर, यू विल बी मेकिंग प्रॉपर नोट्स एंड यू विल बी रिवाइजिंग ऑन अ डेली बेसिस। डेली बेसिस पे रिवीजन करना ही करना है, हालांकि ये लेक्चर भी रिवीजन का ही है, बट स्टिल हमको डेली रिवीजन करना है, ठीक है, तभी हम स्मार्ट स्टूडेंट बन पाएंगे। तो चलो देखो, हमने सबसे पहला चीज़ क्या पढ़ा था, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़। अब ये जो, वैसे तो बहुत सारी एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ होती हैं, बहुत सारी होती है, बट हम ये 3 ही क्यों पढ़ रहे हैं, बिकॉज ये 3 सबसे बेसिक है। अगर तुम्हें ये 3 आ गई ना, तो तुम जब कैलकुलेट करते हो ना मैथ्स में, फिजिक्स में जब कैलकुलेट करते हो, उन कैलकुलेशंस को बहुत क्विकली करने के लिए ये हेल्प होती है। मतलब डेफिनेटली दीज आर गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। 3 ऐसी क्वांटिटीज़ जो कि क्या कहती हैं, अगर आपको कभी भी 2 नंबर्स के सम का स्क्वायर मिल जाए, लेट इट बी इट इज़ 87 + 45, लेट इट बी 87 + 45, तो इट वुड बी सो हार्ड, लाइक दोनों को ऐड करेंगे एंड देन दोनों को स्क्वायर करेंगे, तो इट वुड बी लाइक वेरी 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 यू नो हार्ड प्रोसेस। फिर उनका हम लोग स्क्वायर करेंगे, राइट, तो ये एक लेंदी प्रोसेस हो जाता है, ठीक है। इसको ईजी करने के लिए यू कैन यूज़ लाइक दिस, आप जो भी ऑप्शंस कर सकते हैं, ठीक है। इवन यू कैन कन्वर्ट दिस फॉर्म a² + 2ab + b², इस फॉर्म को आप a + b के होल स्क्वायर के फॉर्म में भी लिख सकते हो, तो ये तो और भी ईजी हो जाएगा, राइट। तो ये जो आइडेंटिटीज़ होती हैं ये ज़्यादा कुछ नहीं होती हैं, बट ये सिर्फ आपको हेल्प करती है जब कभी भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो, उसमें हेल्प करती है, ठीक है। सेकंड देखो, a - b का होल स्क्वायर, व्हाट यू विल बी गेटिंग, a² माइनस का 2ab + b²। रिमेंबर दिस साइन इज विद 2ab, ठीक है, माइनस का साइन सिर्फ 2ab के साथ है, b² पॉजिटिव है, a² पॉजिटिव है, ठीक है। थर्ड वन, a + b, a - b इज इक्वल्स टू a² माइनस का b²। दिस इज द वन विच इज लाइक वेरी पॉपुलर, ठीक है, ये बहुत पॉपुलर है। a + b, a - b दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, एंड देन व्हाट वी आर गेटिंग, a² माइनस का b², ठीक है। तो ये जो 3 आइडेंटिटीज हैं, दीज आर वेरी 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 यू नो नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, बट डेफिनेटली दीज आर लाइक सम हैविंग वेटेजेस इन आवर कैलकुलेशन, ठीक है। तो कोई भी चीज़ अगर बच रही है फटाफट से नोट कर लो। चलो अभी हम आगे चलते हैं, लेट्स टॉक अबाउट द ग्राफ। तो हम लोगों ने ग्राफ सीखा था, ग्राफ में सबसे पहले क्या सीखा था, ये स्क्वायर्ड पेपर। ये जो स्क्वायर्ड पेपर है, व्हाट वी कॉल इट, कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। दिस इज द थिंग जहाँ पे हम बहुत सारे जो यू नो प्लॉटिंग करते हैं, लाइक पॉइंट्स का प्लॉटिंग करते हैं। पॉइंट माने लोकेशन, लोकेशन, कोई पॉइंट कहाँ है, कोई बॉडी कहाँ है, कोई ऑब्जेक्ट कहाँ है, इसका लोकेशन, द डिस्टेंस बिटवीन दैम, कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया है, लाइक सारा जो थिंग है ना, वो कहाँ से शुरू होता है, फ्रॉम दीज ग्राफ्स, ठीक है। तो इस ग्राफ पे चीज़ों को एक्सेस करने के लिए, प्लॉट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 2 एक्सेस चूज करते हैं। पहला हमें समझ में आ गया है कार्टेशियन प्लेन, दिस इज द प्लेन, द स्क्वायर पेपर ऑन विच वी लोकेट द थिंग्स इज द कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। इट कैन बी लाइक एनीथिंग, राइट। तो ये है एक एक्स एक्सिस, ठीक है, दिस इज द एक्स एक्सिस, और ये एक नंबर लाइन है, ठीक है, नंबर लाइन है, जिसमें अगर आप राइट हैंड साइड जाओगे यू आर गोइंग टू गेट पॉजिटिव नंबर्स, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड जाओगे यू आर गोइंग टू गेट नेगेटिव नंबर्स, एंड देयर वुड बी 0 बिटवीन दैम, ठीक है। अब आते हैं हम y एक्सिस पे, विच इज दी वर्टिकल वन, ठीक है। ये क्या होती है, वर्टिकल वन होती है। ऊपर जाएंगे, ऊपर चढ़ते जाएंगे, इट वुड बी पॉजिटिव, नीचे जाते जाएंगे इट वुड बी नेगेटिव, ठीक है, एंड देयर वुड बी द 0 एट दिस इंटरसेक्शन। तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है, जहां पर x एक्सिस और y एक्सिस मिल रहे हैं, दैट पॉइंट इज द 0 0,
ठीक है, यहाँ पे y एक्सिस का भी 0 है, यहाँ पे x एक्सिस का भी 0 है, तो दैट इज 0 0, दैट इज नोन एज द ओरिजिन, ठीक है, स्टार्टिंग ओरिजिन, ठीक है। चलो अब आते हैं हम किस पे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट। कोऑर्डिनेट्स माने एड्रेस, जैसे हमारे घर का एड्रेस होता है, ठीक है, वैसे ही कोऑर्डिनेट्स होते हैं, हर एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है, इसका मतलब हर एक पॉइंट का कोई ना कोई एड्रेस होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्लॉट करते हैं। हाउ टू राइट द कोऑर्डिनेट्स, हम कोऑर्डिनेट को कैसे लिखते हैं, ब्रैकेट x कॉमा y ब्रैकेट क्लोज है तो नंबर्स, x इज अ नंबर, y इज अ नंबर, ठीक है, तो ब्रैकेट्स x कॉमा y, ठीक है। अब यहाँ पर तुम देखो कि x कोऑर्डिनेट एब्सिसा, पहला नंबर जो x है ना, दैट इज द x कोऑर्डिनेट एंड द एब्सिसा, ठीक है, एब्सिसा उसका दूसरा नाम है। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लेट्स से 0 1 2 3 4, ठीक है, तो लेट्स से यहाँ पे 4 है, 4 इज द नंबर फॉर लोकेशन के अंदर, लेट्स से 4,5 इज द नंबर, ठीक है, तो 4 यहाँ पे क्या हुआ, 4,5, 4 फर्स्ट वन इज ऑलवेज द x, तो 4 इज द x, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, 0 से लेके 4 तक चलेंगे, ठीक है, क्योंकि हम सबसे पहले किससे काउंटर हुए, 4 से, एंड देन कम 4,5 था, राइट, तो y हुआ 5, उसके लिए हम ऊपर जाएंगे, y के लिए हमेशा अप एंड डाउन, x के लिए हमेशा आगे पीछे, ठीक है। उसके अलावा देखो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन, क्योंकि बेचारा ये 0 0 है, x का भी 0 आ रहा है, y का भी 0 आ रहा है, सो दिस इज अ 0 0 ओरिजिन, ठीक है। फिर आता है कोऑर्डिनेट, क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट इज लाइक एरिया, ठीक है, किसका एरिया, कैसा एरिया, वो देखो ये पूरा का पूरा जो प्लेन है ना, वो 4 टुकड़ों में बटा हुआ है, राइट, एंड ये इसको डिवाइड करने वाले कौन, एक्सिस, x एक्सिस और y एक्सिस ने मिलकर पूरे प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, हर एक पार्ट क्वाड्रेंट कहलाता है, ठीक है। अब कैसे जाएंगे, पहला क्वाड्रेंट होता है ये, जहां पे x सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स, y सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स, सो दिस फर्स्ट क्वाड्रेंट इज द पॉजिटिव क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव क्वाड्रेंट। फिर हम आते हैं सेकंड पे, अब यहाँ पे देखो x तो बन गए नेगेटिव, y बन गए पॉजिटिव, तो सारे के सारे नंबर्स x वाले जो हैं, जो कि नेगेटिव होंगे, वो यहाँ आने वाले हैं पॉजिटिव y के साथ सेकंड क्वाड्रेंट में। थर्ड देखो यहाँ पर देखो x भी सारे के सारे नेगेटिव, y भी डाउन जा रहा है यानी कि नेगेटिव y, तो x एंड y जो दोनों नेगेटिव होंगे यानी कि नेगेटिव क्वाड्रेंट वुड बी द थर्ड वन। नेक्स्ट कम्स द फोर्थ, x तो हो गया पॉजिटिव एंड y हो गए सारा नेगेटिव, तो दैट वुड बी द फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। अब अगर मैं तुमको बोलूँ कि कोई एक नंबर है, लेट्स से इट इज 5,6, अगर ये 5,6 नंबर है, इसका मतलब क्या हुआ, 5,6, 5 इज अ पॉजिटिव नंबर, 6 इज अ पॉजिटिव नंबर, कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट वन में, आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा। तो आपको इन तीनों की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी खोजने के लिए कि भाई वो लोकेशन कहाँ है, वो पॉइंट कहाँ है ना, हम साइन के बेसिस पर भी बहुत इजीली पता कर सकते हैं एरिया कौन सा, एंड देन वी आर गोइंग टू फाइंड दैट स्पेसिफिक नंबर ओवर देयर, ठीक है। अब देखो लोकेट द पॉइंट्स, लोकेट करने के लिए मैंने तुम्हें क्या बताया था, व्हाट यू हैव टू डू इज यू नीड टू फर्स्ट स्टैंड ऑन द ओरिजिन, सबसे पहले कहाँ खड़ा होना है, ओरिजिन पे। अब देखो लेट्स इमेजिन, लेट्स प्लॉट द नंबर 1, -2, 1, -2 को अपन प्लॉट करते हैं, ठीक है। 1 पॉजिटिव नंबर है, यानी कि मुझे क्या करना पड़ेगा, x के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, टुवर्ड्स द पॉजिटिव साइड, राइट, तो इसका मतलब मुझे राइट जाना पड़ेगा। तो मैं पहले ओरिजिन पे जाऊंगी एंड देन ओरिजिन से आई वुड बी गो एट 1, जैसे ही मैं 1 पे पहुंची तब मैं क्या करूंगी, सेकेंड नंबर देखूंगी, दैट इज -2, यानी कि जो y है वो माइनस है, माइनस माने नीचे, डाउन में जा रहे हैं, तो वी आर गोइंग टू लाइक दिस, तो मैं -2 तक जाऊंगी यहाँ तक, एंड देन इट वुड बी द लोकेशन ऑफ द पॉइंट 1, -2, ठीक है। तो जो लोकेशन है वो किसके बेसिस पे है, नंबर्स के बेसिस पे है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कैसे है, तो हमें एरिया पता चल जाएगा, राइट, एंड देन वी आर गोइंग टू फाइंड दैट नंबर, हाउ टू लोकेट दैम, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर एक्सिस पे कैसे प्लॉट करें, आप एरियाज पे तो कर लोगे, दैट मीन्स आप क्वाड्रेंट पे प्लॉट कर लोगे, हाउ टू डू दैट ऑन एक्सिस, क्यों, क्योंकि एक्सिस में एक नंबर 0 हो जाएगा, या तो x 0 हो जाएगा या तो y 0 हो जाएगा, तो उसकी मैंने तुम्हें ट्रिक बताई थी, व्हेन x इज इक्वल टू 0 पॉइंट विल लाई ऑन y एक्सिस, समझ जाओ x 0 है, जैसे कोई नंबर, जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ 0,6, अब 0,6 यानी x जो है वो 0 है, x अगर 0 है समझ जाओ पॉइंट कहाँ जाएगा, y एक्सिस पे जाएगा, ठीक है। सेकेंड देखो, when y is equals to 0 पॉइंट will lie on x axis। अब कोई नंबर है 2,0, 2x 0y, तो y हो गया 0, देखते ही पता चल रहा है दिस नंबर 2,0 would be on x
एक्सिस, ठीक है। तो ऐसे ही आप पता कर सकते हो कि भाई कौन सा कहाँ आएगा, डायरेक्टली लुक एट द नंबर विच वन इज दी जीरो, ठीक है। जो भी जीरो है उसके ठीक अपोजिट वाले पे उसकी एक्सिस पे जो है नंबर प्लॉट किया जाएगा, ठीक है। हाँ, फिर हमने बोला था वेयर डज द पॉइंट लाई, तो तुम लोग क्वाड्रेंट बता सकते हो। साइन देखो, प्लस 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 वाले सारे नंबर इस क्वाड्रेंट में आएंगे, पॉइंट जो भी है प्लस प्लस वाले, ठीक है। माइनस प्लस वाले सारे के सारे सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे, माइनस माइनस वाले सारे थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे, प्लस माइनस वाले सारे फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे, ठीक है। सो दे आर द 4 क्वाड्रेंट्स विद डिफरेंट डिफरेंट साइन, ठीक है। तो तुम इस हिसाब से देख सकते हो। अब हम देखते हैं आगे रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट। रिफ्लेक्शन में तो मिरर आता है, राइट। तो देखो बच्चों, हम यहाँ पे हर एक पॉइंट का रिफ्लेक्शन देखेंगे। रिफ्लेक्शन कैसे, मिरर के बेसिस पे। तो पता होना चाहिए मिरर को कहाँ रखना है, तभी हम जो है उसका रिफ्लेक्शन बता पाएंगे, राइट। तो पहला जो रूल है वो हमें क्या देखना है, जो रूल हमें इस रिफ्लेक्शन के लिए पता होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर। मिरर से जितनी दूर ऑब्जेक्ट खड़ी है, मिरर से उतनी ही दूर इमेज भी होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखो, पहला, अगर तुम्हें किसी भी पॉइंट का रिफ्लेक्शन देखना है, किसी भी पॉइंट का, किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर आपको रिफ्लेक्शन देखना है, तो पहले पता करो कि तुम्हें किस एक्सिस के अबाउट उसको रिफ्लेक्ट करना है, ठीक है। अगर आपको ये पता चल जाता है तो आगे हम क्या करेंगे वो देखते हैं। अगर हमें अबाउट वाई एक्सिस जो है पता करना है रिफ्लेक्शन, तो क्या करना पड़ेगा, वाई एक्सिस के ऊपर हम लोग रखेंगे मिरर। किसको फेस करते हुए, ऑब्जेक्ट को फेस करते हुए, पॉइंट को फेस करते हुए। लेट्स इमेजिन, अभी मैं तुम्हें एग्जांपल दे रही हूँ -2,3 का, ठीक है। तो देखो -2,3 कहाँ पे है, सबसे पहले तो उसको प्लॉट करो, कहाँ है वो -2,3। एज यू कैन सी एक्स इज नेगेटिव, वाई इज पॉजिटिव, यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट मतलब ये है वो पॉइंट जो हमारा ओरिजिन है, यहाँ से हम गए -2 पे एंड देन प्लस का 3, तो हम यहाँ पहुंचे। दिस इज द पॉइंट, दिस ब्लू इज द पॉइंट, असली पॉइंट। अब हम इसका रिफ्लेक्शन कर रहे हैं वाई के अबाउट वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस पे मैं मिरर रख दूंगी, किसको फेस करता हुआ, ऑब्जेक्ट को फेस करता हुआ, है ना। ऑब्जेक्ट के ठीक सामने हमने रख दिया है मिरर। अब इसकी इमेज कहाँ बनेगी, इसकी इमेज ठीक इतना ही दूर पीछे बन जाएगी, बनेगी कि नहीं बनेगी। तो अगर ये ऑब्जेक्ट है, ये मिरर है, तो इमेज बनेगी ठीक इसी के सामने यहाँ पर, राइट। तो देखो, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड द वाई एक्सिस इज 2 एंड द सेम विल बी द डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड द वाई एक्सिस, बिकॉज सेम डिस्टेंस होना चाहिए, राइट। अब देखो चेंज क्या हुआ, यहाँ पर तो ये जो -2 था ये +2 बन गया, क्योंकि एज यू कैन सी अगर हम इस बेसिस पे देखें तो ये तो पॉजिटिव क्वाड्रेंट में आ गया, अपोजिट हो गया, है कि नहीं। अब ये अपोजिट हो चुका है तो इसका मतलब इसका साइन बदलना चाहिए, है ना। इमेज कहाँ बनेगी, कोऑर्डिनेट हमें असली रखने हैं, ठीक है। इमेज तो बनेगी, वो बात तो हम देख रहे हैं, कह भी रहे हैं, राइट। हमें पॉजिटिव जो नॉट पॉजिटिव बट जितने भी हैं वो एक्चुअल में होने चाहिए। जैसे कि -2,3 का जो रिफ्लेक्शन है दैट वुड बी +2,3, समझे। वाई एक्सिस के अबाउट की बात कर रहे हैं। तो तुमने एक चीज नोटिस की, क्या हुआ जब हम इस -2,3 का रिफ्लेक्शन कर रहे थे, तो क्या ऐसा हुआ, क्या चेंज आया पॉइंट में, वो बन गया 2,3। इसका मतलब एक्स कोऑर्डिनेट का साइन चेंज। अगर तुम्हें किसी भी पॉइंट का रिफ्लेक्शन पता करना है तो अबाउट वाई एक्सिस की बात करते हैं। अगर आपको अबाउट वाई एक्सिस में रिफ्लेक्शन पता करना है तो क्या करना होगा, आपको जो साइन है वो चेंज करना होगा, किसका, एक्स एक्सिस, जो एक्स कोऑर्डिनेट है उसका साइन चेंज कर देना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे -2 था असली पॉइंट, तो उसका रिफ्लेक्शन हमें मिल गया प्लस का 2,3, ठीक है। अब अगर मैं अबाउट एक्स एक्सिस की बात करती हूँ, तो अब तुम मुझे बताओ, एक्स एक्सिस की अगर मैं बात करूँगी तो आई वुड बी कीपिंग दी मिरर हेयर फेसिंग दी पॉइंट, ठीक है। अब अगर यहाँ मिरर है तो इसका इमेज बिल्कुल ठीक यहाँ बनना चाहिए, अपोजिट साइड में, बट विद द सेम डिस्टेंस। तो एक्स एक्सिस यानी कि मिरर और पॉइंट के बीच में कितनी दूरी है, 3, है ना। तो सेम उतना ही इमेज और इसके बीच में होना चाहिए, एक्स एक्सिस के बीच में, ठीक है। अब ये पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में, नेगेटिव क्वाड्रेंट में। इसका मतलब द पॉइंट वुड बी -2 -3,
है ना, -2 -3 पॉइंट ये हो गया है। तो चेंज क्या हुआ, चेंज हुआ y का साइन। तो अगर तुम किसी पॉइंट का रिफ्लेक्शन कर रहे हो x एक्सिस के अबाउट, चेंज किस में आ रहा है, y के साइन में चेंज आ रहा है, ठीक है। द नंबर्स आर नॉट चेंजिंग बट द साइन विल बी चेंजिंग। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू गेट द रिफ्लेक्शन, ठीक है। जो भी चीज़ें आपकी छूट गई है सब फटाफट से लिख लो। चलो बढ़े आगे एंड लेट्स सी हम लोगों ने और क्या पढ़ा था, प्लॉटिंग द ग्राफ। तो अब क्योंकि आपको ग्राफ की सारी नॉलेज हो चुकी है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम लोग फटाफट से इसको देखेंगे किस तरीके से हम ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं। बिकॉज डेफिनेटली फिजिक्स में तो हमें कैसे ग्राफ मिलेंगे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, राइट। तो इसका मतलब हमको प्लॉटिंग आना चाहिए एंड वी हैव टू नो हाउ टू रीड दैम। ग्राफ को कैसे पढ़ें ये पता होना चाहिए, ग्राफ को हम यूज़ कैसे करें अपने एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ये पता होना चाहिए। सबसे पहली चीज़ आती है प्लॉटिंग, ठीक है। कैसे आप प्लॉट करोगे, कैसे पता करोगे, तो एज यू कैन सी हियर मैंने तुम्हें बताया था यूनिफॉर्मली कैसे प्लॉट किया जाता है। यूनिफॉर्मली मतलब जो क्वांटिटी x पे जितना बदल रही है उतना ही चेंज आपको y में भी दिखाई देगा। जैसे 1,10 है, अब ये जो नंबर है अगर ये 1 से बढ़ रहा है तो दूसरा वाला 10 टाइम्स बढ़ रहा है। अगेन अगर 2 से 3 1 टाइम्स बढ़ रहा है तो इट वुड बी लाइक 10 जो है उसमें ऐड ऑन हो रहा है, राइट। इसमें 1 ऐड हो रहा है, इसमें 10 और, तो ये इवन है, साथ साथ बढ़ रहा है। अगर ये 1 बढ़ रहा है तो उसमें 10 बढ़ रहा है, नेक्स्ट टाइम भी 1 बढ़ रहा है तो इसमें नेक्स्ट टाइम भी 10 ही बढ़ रहा है, नो एनीथिंग एल्स, राइट। तो यहाँ पे जब कभी भी इस तरीके से यूनिफॉर्मिटी होती है, ठीक है, नंबर साथ साथ चेंज होते हैं एक्स और वाई दोनों पर, तो व्हाट वी गेट अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये जो स्ट्रेट लाइन होती है ये यूनिफॉर्मली को दर्शाती है। यूनिफॉर्मली मतलब बिल्कुल एक समान, यूनिफॉर्म, ठीक है। तो ये चीज़ कैसे दिखाता है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हमको देता है, ठीक है। दिस इज व्हाट वी कॉल द लीनियर ग्राफ, ठीक है। स्ट्रेट लाइन मीन्स लीनियर ग्राफ, ठीक है। एंड ये जो लाइन है ना ये कुछ ना कुछ एंगल पे होनी चाहिए, किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है। तो एक्स एक्सिस के साथ ही किसी ना किसी एंगल पे तो है, ठीक है। तो मतलब दिस इज अ लीनियर ग्राफ, ठीक है। इट कैन नॉट बी पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, ठीक है बेटा। चलो अब इसको फटाफट से देख लो एंड देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट द नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ। चलो अभी हम देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ, अब तुम यहाँ देखो ये वाला जो x वाला नंबर है तो वो तो बढ़ रहा है, ठीक है। ये 1 टाइम्स बढ़ रहा है, अगैन 1 टाइम, अगैन 1, लेकिन अगर तुम यहाँ पे y में देखोगे तो देयर आर चेंजेस बट डिफरेंट चेंजेस। एक बार
2 ऐड हो गया है, फिर 4 ऐड हो गया, फिर 5 ऐड हो गया, फिर 13 ऐड हो गया, तो इट इज़ लाइक अ नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। तो अब अगर ऐसा होता है कुछ ऊबर यू कैन से नॉन यूनिफॉर्मली कुछ चेंज होता है, एक जैसा चेंज नहीं होता, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट चेंजेस होते हैं नंबर्स में, वाई एक्सिस में, तो आपको कैसा ग्राफ मिलेगा। नाउ एज यू कैन सी कि ये तो इंक्रीजिंग है, 2 के बाद 4 आता है डेफिनेटली, 4 के बाद 5 आता है, उसके बाद 13 आता है डेफिनेटली, तो ये इंक्रीजिंग ग्राफ है। तो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट अ कर्व्ड लाइन है, तुम्हें कैसी लाइन मिल रही है, कर्व्ड लाइन मिल रही है। और ये जो कर्व्ड लाइन है ये क्या दिखाती है, ये दिखाती है नॉन यूनिफॉर्मिटी, ठीक है, मतलब एक जैसी चीज़ें नहीं बदल रही है बिल्कुल अलग वे में, ठीक है। तो ये जो है दैट व्हेन यू आर गोइंग टू गेट अ कर्व लाइन, इसका मतलब द थिंग इज नॉन यूनिफॉर्मली चेंजिंग, ठीक है। तो कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर तुम्हें इस तरीके की कर्व ग्राफ मिलता है तो इसका मतलब ये जो इन्फॉर्मेशन है दैट इज चेंजिंग नॉन यूनिफॉर्मली, ठीक है। दिस ग्राफ इज नोन एज दी नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ, ठीक है। ये वाला जो ग्राफ है नॉन यूनिफॉर्मली चेंजिंग ग्राफ है, ठीक है। फटाफट से आप इसे नोट करेंगे। चलो अभी हमें ये पता चल गया, राइट। अब हम देख रहे हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो देखो अब हम एक्चुअली में डिस्टेंस टाइम ग्राफ से डील करते हैं, ठीक है। यहाँ पर तुम देख सकते हो कि ये जो ग्राफ है पहले इंक्रीज हो रहा है, मतलब लीनियर ग्राफ है ना। एंड देन ये कैसा हो गया, पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस हो गया, फिर ये वापस ऐसे हो रहा है, फिर पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस, फिर ये वापस से हो रहा है, और नाउ अलग ही तरीके से वो डाउन शेप में आ रहा है, ठीक है। तो जब कभी भी हम डिस्टेंस टाइम का ग्राफ की बात करते हैं तो इसका मतलब जब तुम्हें कहीं ऐसी लाइन दिखाई दे, इसका मतलब कॉन्स्टेंटली जो डिस्टेंस है वो बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। एज यू कैन सी टाइम भी बढ़ रहा है एक्स एक्सिस पे और वाई भी, डिस्टेंस भी बढ़ रहा है। तो द थिंग इज दैट द बॉडी इज मूविंग, डिस्टेंस बढ़ रहा है, मतलब वो बॉडी रुकी हुई नहीं है, चेंज हो रहा है उसका डिस्टेंस, इंक्रीज होते जा रहा है ना, तो वो रुकी हुई नहीं है, इट इज़ अ मूविंग बॉडी। तो जब डिस्टेंस टाइम ग्राफ तुम्हें ऐसा दिखे तो मतलब एक बॉडी मूव कर रही है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे कांस्टेंट की। तो जब कभी भी तुम्हें टाइम एक्सिस के पैरेलल लाइन मिल जाए तो इसका मतलब द बॉडी इज एट रेस्ट, रुकी हुई है बॉडी, मूव नहीं कर रही है। क्यों? क्योंकि देखो 7 बजे भी 10 किलोमीटर का ही डिस्टेंस था, 8 बजे भी 10 किलोमीटर का ही डिस्टेंस है, मतलब डिस्टेंस तो चेंज ही नहीं हुआ, तो मतलब टाइम बढ़ रहा है, बॉडी रुकी हुई है, डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है, वहीं का वहीं है बॉडी, ठीक है। फिर देखो अगेन द डिस्टेंस इज इंक्रीजिंग विद टाइम, इसका मतलब द बॉडी इज मूविंग एट सम कांस्टेंट स्पीड, बिकॉज एज यू कैन सी दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, तो इसका मतलब कांस्टेंट स्पीड के साथ बढ़ रही है। फिर अगेन एट रेस्ट कांस्टेंट स्पीड, और जब कभी भी तुम्हें डिस्टेंस टाइम ग्राफ में इस तरीके की लाइन मिले, मतलब नीचे गिरती हुई नीचे जाती हुई लाइन मिले अगर तुम्हें, तो दैट मीन्स इट इज कमिंग बैक, ठीक है। जिस रास्ते से जा रहे थे ना उसी रास्ते से लौट रहे हैं, तो इट इज द साइन ऑफ कमिंग बैक। तो हाउ यू गेट टू नो दिस कि भाई ये जो डिस्टेंस है दैट इज डिक्रीजिंग, ठीक है। डिस्टेंस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। जहाँ पे 50 किलोमीटर था अब वो 0 किलोमीटर तक आ रहा है, 50 से 0 किलोमीटर होना, द बॉडी इज मूविंग बैक, ठीक है, थ्रू द पाथ। तो ये पूरा का पूरा ग्राफ तुम आराम से स्टडी कर सकते हो, है ना। तो इसको फटाफट से नोट कर लो, जो बातें मैंने बताई है, द बॉडी इज मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड, द बॉडी इज एट रेस्ट, द बॉडी इज कमिंग बैक, ठीक है। ये तीनों की तीनों चीजें आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे अभी।
ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग अलग अलग वे में चीज़ें देख सकते हैं। ये तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ था, ऐसा ही डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी होता है, ऐसा ही स्पीड टाइम ग्राफ भी होता है, और ऐसा ही कौन सा ग्राफ होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी होता है। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर मुझे डिस्टेंस टाइम ग्राफ से डिस्टेंस पता करना हो कि भाई 10 बजे बॉडी कहाँ थी, तो क्या मुझे पता चलेगा? डेफिनेटली 10 बजे बॉडी कहाँ थी, तो इसका मतलब मैं बोलूँगी कि 10 बजे ये रहा, 10 बजे से ऊपर जाएंगे वी आर गोइंग टू गेट 30, तो इसका मतलब कि 10 o'clock पे बॉडी ने 30 किलोमीटर डिस्टेंस कवर अप कर लिया था। पता चल गया मुझे नॉलेज इस ग्राफ से। ठीक है। अब मैं ये बोलना चाहूँगी कि भाई मुझे ये बात बताओ कि 9 से लेके 10 बजे तक स्पीड कितनी थी बॉडी की, क्या मैं ये पता कर सकती हूँ? देखते हैं। 9 से 10 ये रही वो लाइन, यहाँ से 9 से 10 यानी कि 20 से लेके 30 किलोमीटर इंक्रीज हो गया 9 से 10। एक घंटे में 10 किलोमीटर इंक्रीज हो गया उसका डिस्टेंस। ठीक है। एक घंटे में 10 किलोमीटर, इसका मतलब क्या हुआ? 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा था बॉडी। 9 से 10 के बीच में 10 किलोमीटर पर आवर का स्पीड था। हाउ टू कैलकुलेट द स्पीड फ्रॉम दिस ग्राफ? कैलकुलेट करेंगे? मैंने तुम्हें फॉर्मूला बताया हुआ है, देखो मैं बताती हूँ यहाँ पे। स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम, चेंज इन वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स एक्सिस। कितना वाई में चेंज हो रहा है, तो देखो 9 से 10 में वाई में चेंज कितना हो रहा है? 30 to 20, 30 - 20 डिवाइडेड बाय 10 - 9 यानी कि 1 आवर। ठीक है। तो व्हेन आई डिड वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय चेंज इन वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स एक्सिस, आई वुड बी गेटिंग द स्पीड फ्रॉम डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ से तुम स्पीड पता कर सकते हो, डिस्टेंस टाइम ग्राफ से तुम डिस्टेंस ट्रैवल पता कर सकते हो, तुम ये पता कर सकते हो बॉडी इज कमिंग बैक और नॉट। ठीक है। तुम पता कर सकते हो कब कब बॉडी रेस्ट पर थी, कब कब बॉडी मोशन में थी। ठीक है। तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन यू कैन रीड आउट फ्रॉम द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है। ओके। एवरेज स्पीड भी हम लोग को पता है कि नहीं पता है? एवरेज स्पीड माने अगर मैं इस पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड बताना चाहूँ, पूरी जर्नी का एवरेज स्पीड मतलब शालिनी अपने घर से निकली, वो 50 किलोमीटर तक गई, बीच बीच में रुकते रुकते गई थी क्योंकि उसने 2 बार रेस्ट ले लिया था, रुकते रुकते गई थी। ठीक है। एंड देन शी केम होम। ठीक है। इस पूरी जर्नी के दौरान ऐसा तो था नहीं कि ये कांस्टेंट स्पीड से जा रही थी, है ना, रुकी भी, तेज़ भी चली, धीरे भी चली, राइट, वापस भी आई तो बिल्कुल कांस्टेंट उससे आई, राइट। तो यहाँ पे जब कभी भी हम बात करते हैं एवरेज स्पीड की, तो इसका मतलब अगर मैं ये देखूँ कि पूरी जर्नी के दौरान कितनी स्पीड से गई वो, है ना, मीन स्पीड अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये होता है एवरेज स्पीड। इसका मतलब टोटल डिस्टेंस कवर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक है। दैट इज द एवरेज स्पीड। तो हम यहाँ ये बात नहीं कर रहे कि वो एक से दो, मतलब एक बार 1 घंटे उसने रेस्ट ले लिया, दूसरे बार दूसरे घंटे उसने रेस्ट ले लिया, तो हम इनको इंक्लूड नहीं कर रहे हैं ना, हम ऑन एन एवरेज की बात कर रहे हैं। तो व्हेन वी टॉक अबाउट द एवरेज स्पीड हम बोलते हैं टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक है। चलो अब आते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। तो याद है मैंने तुम्हें फंक्शंस बताया था, एंड व्हाट वी डिड देयर, वी डिड अ मैजिक बॉक्स ओवर देयर। सो दिस इज द मैजिक बॉक्स। ठीक है। इसके अंदर कुछ भी इनपुट अगर हम कुछ डालते हैं ना, तो मैजिक बॉक्स अपना मैजिक करता है, एंड वो क्या करता है, एक कोई ना कोई आउटपुट तुमको देता है। ठीक है। तुमने कुछ इनपुट दिया एंड यू आर गोइंग टू गेट सम आउटपुट बाय द मशीन, द मैजिक बॉक्स। ठीक है। यही फंक्शन होता है। फंक्शन में आप वैल्यूज पुट करते हो, फंक्शन अपने रूल के अकॉर्डिंग काम करता है, एंड देन यू गिव अ आउटपुट। ठीक है। ये होते हैं फंक्शंस। ठीक है। अब देखो व्हेन वी टॉक अबाउट द पॉजिटिव एंगल, हम एक्स एक्सिस यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस का पॉजिटिव एंगल की बात करें, ऊपर उठने के लिए पॉजिटिव, नीचे जाने के लिए नेगेटिव। ठीक है। तो इट वुड बी लाइक दिस इज द प्लस थीटा। अगर वो एक्स एक्सिस से ऊपर जाता है तो दैट इज द प्लस थीटा, अगर वो एक्स एक्सिस से नीचे आता है तो दैट इज द माइनस थीटा। ठीक है। तो पॉजिटिव एंगल, नेगेटिव एंगल, ये दोनों चीजें भी आपको पता चल चुकी है ना। फिर देखो हमने मेजर द एंगल पढ़ा था, ये हमने कैसे पढ़ा था, मैंने आपको 2 चीजें बताई थी। π/2 उसको हम कितना बोलते हैं, 90 डिग्री। 90 डिग्री को दूसरे यूनिट्स में हम π/2 बोलते हैं, π/2 रेडियन। ठीक है। 90 डिग्री इज π/2 रेडियन। अब देखो अगर मुझे ये पता करना है कि ये इस एंगल ने क्या किया, ये जो एरो था ना, ये क्या किया, इस एरो ने यहाँ से स्टार्ट किया एक्स एक्सिस से, एक्स एक्सिस से उठ के पूरा गोल घूम के यहाँ पे स्टॉप हुआ वो, है ना। तो मतलब एक राउंड तो उसने मारा। अब एक राउंड में 4 टाइम्स π/2 होते हैं, पता हो तो। ठीक है। एक राउंड में 490 डिग्रीज होते हैं, दैट मीन्स 4 टाइम्स π/2, है ना। तो देखो
जब वो x से y तक गया π/2, y से -x π/2, -x से -y π/2, -y से x π/2 एंड देन π/3। ठीक है, तो मतलब इतने सारे एंगल्स को यू आर गोइंग टू ऐड π/2 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 प्लस π/3। तो यहाँ पर ऐड करेंगे, एलसीएम लेंगे एंड देन वी आर गोइंग टू गेट दी एंगल। इस एरो ने कितना एंगल ट्रैवल किया, दैट इज द टोटल एंगल। ठीक है, क्योंकि हमको ये बात पता है कि हमारी जो क्लॉक है वो कंटिन्यूसली मूव कर रही है, तो इसका मतलब वो कंटिन्यूसली एंगल्स को क्या करती रहती है, चेंज करती रहती है ना। तो अगर मैं पता करूँगी भाई यहाँ से लेके जब वो कितना राउंड लेके कितना राउंड ले इतना एंगल बनाया है, सो आई कैन कैलकुलेट द टोटल एंगल। ठीक है, इसी तरीके से हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। अब वो क्या किया, इसने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया, दैट मीन्स इट इज द नेगेटिव एंगल, है ना। तो देखो यहाँ से अगर मैं बात करूँ x से लेके वो यहाँ तक गया देन यहाँ तक, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ तो एंगल जो होंगे दैट वुड बी दी नेगेटिव एंगल। ठीक है, नेगेटिव क्यों, बिकॉज इट इज इन दी कौन सा एंगल, कौन सा काउंटर क्लॉक, नहीं दैट वुड बी द राइट पॉजिटिव, राइट। तो अगर हम बात करते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन की तो इट वुड बी व्हाट, इट वुड बी दी नेगेटिव एंगल। ठीक है, अब हमको एड ऑन क्या करना है, ये π/2, ये π/2 और ये π/4। तो π/2 π/2 π/4 यू आर गोइंग टू गेट द 5π/2, लेकिन माइनस का। ठीक है, डायरेक्शन मैटर्स, राइट। चलो अब हम बात करते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस की। तो मैंने तुम्हें क्या बताया था, हम कैसे करते हैं ऐसा। ट्रिगोनोमेट्रिक जो फॉर्मूलेज होते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक जो फंक्शंस होते हैं, वो हमेशा सिर्फ एक राइट एंगल ट्रायंगल पर ही यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, अगर आप उनको इक्विलेटरल ट्रायंगल पे यूज़ करेंगे या फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल पे यूज़ करेंगे तो इट वुड बी नो यूज़। ठीक है, कोई फ़ायदा नहीं होगा। यू नीड टू डू इट ऑलवेज ऑन अ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, अब राइट एंगल ट्राइंगल में 3 चीज़ें होती है, बेस होता है, हाइपोटेनस होता है एंड परपेंडिकुलर होता है। देखो मैं तुम्हें बताती हूँ, बेस जिस पर एंगल है दैट इज द बेस। ठीक है, दिस इज द बेस क्योंकि इसके ऊपर ये थीटा एंगल है। ठीक है, इसी बेस के ठीक परपेंडिकुलर, दैट मीन्स अपोजिट साइड में 90 डिग्री में कौन है, परपेंडिकुलर है। इस आर्म का नाम परपेंडिकुलर है एंड देन कम्स दी हाइपोटेनस। ठीक है, जो कि एक सबसे बड़ी आर्म होती है एक राइट एंगल ट्राइंगल में तीनों में से। ठीक है, तो बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस। ठीक है, अब हम इस एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पता करेंगे। ये है थीटा एंगल। ठीक है, इस एंगल का मुझे अगर पता करना है कॉस थीटा, व्हाट इज दैट, दैट इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं 6। ठीक है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। 6 फंक्शंस होते हैं, मतलब दीज फंक्शंस आर लाइक मैजिक बॉक्स जो मैंने तुम्हें बताया था। अब अगर तुम ये थीटा की वैल्यू चेंज करते जाओगे ना तो साइन थीटा की वैल्यू चेंज होते जाएगी। इसका मतलब तुमने थीटा बताया, इनपुट दिया, मैजिक बॉक्स ने अपना मैजिक किया, वो तुम्हें आउटपुट देगा और वैल्यू चेंज, है ना। तो देखो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, इनका तुम फॉर्मूले कैसे याद करोगे और क्या होता है ये होता है PBP HHB, यानी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, यानी कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। कैसे, अब देखो P/H यानी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय द हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय द हाइपोटेनस इज द साइन थीटा, है ना। इसी तरीके से B/H यानी कि कॉस थीटा, फिर P/B यानी कि टेन थीटा। अब क्या, अब ऑपोजिट नीचे से जाएंगे, H/P दैट इज द कॉसेक थीटा, फिर H/B सेक थीटा, फिर B/P दैट वुड बी द कॉट थीटा, राइट। सो देयर आर द 6 फॉर्मूले जो कि आप इस फॉर्मूले से याद कर सकते हो। मतलब छोटा ट्रिक है, ठीक है, जिससे हम इजीली रिमेंबर कर पाते हैं। इसको तो फटाफट से रिमेंबर कर लो एंड जो भी चीज़ें बच रही हैं उन्हें नोट कर लो। ठीक है, चलो उसके बाद आता है हमारा ये टेबल है वो टेबल जिससे आप वैल्यू चेंज कर सकते हो। जैसे देखो साइन थीटा में अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री बोल देते हैं तो साइन थीटा का वैल्यू बन जाता है 0। थीटा का वैल्यू अगर 30 डिग्री हो जाता है तो साइन थीटा का वैल्यू हो जाता है 1/2।
इसी तरीके से 45 डिग्री पर साइन थीटा का वैल्यू हो जाता है 1/√2। तो इट इज़ लाइक यू आर गोइंग टू चेंज द एंगल्स एंड यू आर गोइंग टू गेट डिफरेंट वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ठीक है। ऐसे ही सारे जो टेबल्स है, वैसे तो ये टेबल याद करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यू शुड नो इट, तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है, इसलिए मैंने तुम्हें जो है ये टेबल बता दिया है। तो अगर तुम चाहो तो यहाँ पे इस टेबल को अपनी कॉपी में बना सकते हो, फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट टू लर्न दैम बट यू शुड नो दैम, ठीक है, तुम्हें इसे पता होना चाहिए, ओके। तो दैट वॉज ऑल इन पूरे चैप्टर में, ठीक है, जो भी चीज़ें हमने पढ़ी दैट वाज ऑल द इम्पॉर्टेंट थिंग। तुम्हें आगे जाके ये चीज़ें मिलेंगी, इनकाउंटर तुम होने वाले हो, ठीक है, ये मैं पहले बता दूँ, ठीक है। एंड कभी भी जो स्टडीज़ होती है ना उसको स्ट्रेस की तरह नहीं लेना है, हमको फ़न की तरह लेना है, ठीक है। चैलेंज योरसेल्फ कि क्या मैं इसको याद कर पाता हूँ कि नहीं कर पाता हूँ, ठीक है। जब आप चैलेंज करेंगे तब देखना बहुत स्ट्रांगली लर्न कर पाएंगे। लेकिन अगर आप इसको स्ट्रेस करेंगे अरे यार ये भी पढ़ना है क्या, तो फिर आप बहुत हैवी हो जाएगा आपके लिए वो लर्न करना, और आपका दिमाग उसको एक तरीके से प्रोक्रेस्टिनेशन पे रख देगा कि कल करेंगे, राइट। इसीलिए इन्जॉय योर लर्निंग, वट एवर यू आर लर्निंग, कुछ भी आप लर्न कर रहे हो आप उसको पूरा फुली इन्जॉय करो, खुद को चैलेंज करो। अगर मन नहीं लग रहा है ना तो भी चैलेंज करो। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि मानो तुमसे कोई फिजिक्स का प्रॉब्लम नहीं हो रहा है ना, तो चैलेंज योरसेल्फ, ऐसे कैसे नहीं हो रहा, देखते हैं कैसे नहीं होता है, फिर सारे फॉर्मूलेज देखो, चेकआउट करो, मेहनत तो करेंगे हम लोग, ठीक है, बट ऑलवेज हैव सम फन, ठीक है। ऑलवेज जब कभी स्टडी करो ना खुद से फन करो कि भैया क्या मैं इस क्वेश्चन को 5 मिनट में कर पाता हूँ, क्या मैं कर पाता हूँ, क्या मैं नहीं कर पाता हूँ, चेकआउट, ठीक है, तुम्हें अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे डेफिनेटली, थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा और बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। तो इसी के साथ जो है हम टाटा बाय बाय बोल देते हैं। एंड इसके अगले वाला लेक्चर जो हैगा ओलंपियाड लेवल क्वेश्चंस होंगे, हम थोड़े क्वेश्चंस करेंगे इसी बेसिस पे, जो भी चीज़ आज सीखी है ना उसी बेसिस पे हम कल क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। सो स्टे ट्यून्ड, थैंक यू सो मच एंड ऑलवेज रिमेंबर टू शेयर इट एंड और सब्सक्राइब इट एंड डेफिनेटली क्लिक ऑन द बेल आइकन, जो बहुत ज़रूरी है। ओके, बाय।